आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया हिंदी। बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून, वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। उमरिया नगर पालिका की उदासीनता के चलते शहर में अव्यवस्थाओं का यह आलम है। न तो स्ट्रीट लाइट जल रही है, न ही नियमित सफाई हो रही है। शहर की नालियों का यह हाल है, नालियां चौक हो गई है और सर्वत्र बदबू फैल रही है। सड़कों में गड्ढे अपनी उपस्थिति से लोगों को गिरा रहे हैं। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग स्वच्छता के लाख दावे करे, लेकिन उसके ये दावे हकीकत में उन दावों की पोल खोल रहे हैं जो सरकारी आंकड़ों में कैद है। जिला मुख्यालय पर राहगीर अंधेरे में चलते हैं। रीवा रोड के नाम से जानी जाती है, जो कि उमरिया से कई गांवों को जोड़ती हुई कई कॉलोनियों को जोड़ती है। यहाँ पे नगर पालिका द्वारा पाइपलाइन का निर्माण जारी है कई समय से, जिसके कारण यहाँ पे सड़क पे कई गड्ढे हो गए हैं, जिसके मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है। काफ़ी समय हो गया है और बरसात आते ही इसमें पानी भर जा रहा है। गड्ढे न दिखने के कारण कई गाड़ियाँ गड्ढे में जाके घुस जाती है, जिससे लोगों को क्षति हो रही है। और यहाँ की स्ट्रीट लाइट जो काफ़ी समय से बंद है, उसमें भी मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये कूड़ादान, यहाँ पे व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है। कूड़ादान ना होने के कारण व्यापारियों को कचरे की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही कि कहीं फेंक सके, और कई बार नगर पालिका द्वारा चालान कार्रवाई भी की गई है व्यापारियों पर। मैं उनसे बोलता हूँ कि इनकी सुनिश्चित व्यवस्था की जाए ताकि व्यापारियों। जबकि उजाले के लिए लाखों रुपए की धनराशि मुहैया हो रही है। शहर को कागजों पर साफ सुंदर बनाकर लाखों रुपए इधर उधर हो रहे हैं, जबकि हकीकत का आईना गंदगी कचरे से पटी नालियां अंधकार में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। शहर में कृषि उपज मंडी के पास पेयजल आपूर्ति के लिए खोदी गई सड़क आज तक मरम्मत न कराए जाने से राहगीर और चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बन रही है। नगर पालिका की घोर उदासीनता से रहवासियों का जीना दुश्वार हो गया है। कहने को स्वच्छता के नाम पर लाखों खर्च हो रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और बयान कर रही है। कैमरा पर्सन ऋतुराज वर्मा के साथ श्रीनाथ वर्मा, न्यूज इंडिया हिंदी, उमरिया। रेत उत्खनन के लिए नदी के सीने में पोकलेन का खंजर प्रतिबंध के बावजूद भी जारी है। नदियों में मशीनों से रेत का उत्खनन। रेत माफिया के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि नदी के बीचों बीच धार में चलाई जा रही है मशीनें। जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासनिक अमला। जिले की आधा दर्जन नदियों में प्रतिबंध के बावजूद रेत माफिया का उत्खनन जोरों पर है। जिले की खैरभार की उमड़ार नदी, उमडा घाट, सलैया के बदार नदी, खुखदास की हल्फल नदी, सोन नदी के मुंहबोला पोंडी घाट सहित कई घाटों से रेत का उत्खनन मशीनों के माध्यम से जारी है। विशेषज्ञों की माने तो नदी के बीच धार में मशीनों के माध्यम से किया जा रहा उत्खनन पर्यावरण और भूमिगत जल के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को इस उत्खनन की जानकारी न हो। कई बार अनेकों माध्यम से बिगुल बजाया गया, लेकिन अधिकारियों ने प्रतिबंध में भी रेत माफियाओं को खुली छूट दे रखी है। अवैध उत्खनन के लिए यही प्रयास करेंगे कि बाहर अगर जाती है रेत तो उसको रोका जाए। और वैसे मेरा मानना ये है कि यहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ की नीलाम हो चुकी है शायद। ठीक, जल्द से जल्द हमारा जो भी जिसने भी नीलामी में लिया है वो अपना कार्य प्रारंभ करे और उसको अवैध उत्खनन में जो भी सहायता होगी रोकने में हम देंगे और उत्खनन पर प्रभावी अंकुश लगाएंगे। सर, एक जिले वासियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कोरोना काल में एक संदेशा दें। मेरे सभी उमरिया वासियों से अनुरोध है कि कोरोना को हम स्वयं ही हरा सकते हैं। हम अभी कुछ समय तक, जब तक कि ये कोरोना का संकट कम नहीं हो जाता, तब तक मेल जोल में सावधानी रखें, मास्क का हमेशा प्रयोग करें, हाथ को हमेशा साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ रखें। कोई भी व्यक्ति जिसे बुखार के या सर्दी जुकाम के या सांस लेने में तकलीफ
इस तरह के कोई लक्षण आते हैं तो वो बगैर डरे तुरंत अपने निकट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना पूरी तरह से इलाज योग्य है। अगर कोरोना में आपके साथ कोई और बीमारी नहीं है तो कोरोना से ठीक होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, मगर इसे फैलने से रोकने में आप सभी का सहयोग लगेगा। कैमरा पर्सन ऋतुराज वर्मा के साथ श्रीनाथ वर्मा, न्यूज इंडिया हिंदी, उमरिया। लॉकडाउन के बाद अपराधों के बढ़ने की संभावनाओं के चलते भोपाल रेंज के डीआईजी डॉक्टर आशीष विदिशा पहुंचे और पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर के पुलिस अधिकारियों से अपराधों को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने खास तौर पर संपत्ति संबंधी विवाद के बढ़ने की आशंका जताई। इसके अलावा लोगों द्वारा डिप्रेशन में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को रोकने के लिए पुलिस द्वारा काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिससे उनके आत्महत्या करने जैसे गलत कदम को रोका जा सके। कर दिया गया था, तो इसलिए अपराधी तत्व के लोग भी मूव नहीं कर रहे थे। पुलिस की प्रेजेंस थी, शक्ति थी, और जो मूव करता था वो स्पॉट हो जाता था। उनको एनोनिमिटी, जो मतलब कि बीच में गुमनाम रहने का जो फ़ायदा उनको मिलता है अपराधियों को कि वो चिन्हित नहीं हो सकते, वो फ़ायदा नहीं मिलता। साथ ही चूँकि लोग भी सब अपने घर में ही थे तो नकबजनी इत्यादि का भी चांस कम रहता है, और आपस में जो कई बार लड़ाई हो जाते तत्कालिक कारणों से, वो भी नहीं हो रहा था। इन कारणों से अपराध कमी है, लेकिन ये तो एक टेम्पररी फीचर है। जैसे जैसे हम ऑब्वियसली सामान्य स्थितियाँ तो हम लोग बनाएंगे और बनेगा ही, तो जैसे ही स्थितियाँ समान होंगी, जो सामान्य अपराध हैं वो भी होने लगेंगे, तो उस पर नज़र रखना पड़ेगा। सर, क्या रेशो क्या रहा होगा अपराध, वैसे जो आम दिनों में जो होता था लॉकडाउन के दौरान? ये जो है, इसमें अंतर शहरी क्षेत्र में अलग है, देहात क्षेत्र में थोड़ा कम फर्क पड़ा। कैमरा पर्सन नरेश मीणा के साथ रवि चौरसिया, न्यूज इंडिया हिंदी, विदिशा। 100 साल पुराने नौलखी मंदिर की देखरेख और अन्य व्यवस्थाएं अब राजकमल दास वेदांती के हाथों होगी। गंज बासुदा के स्टेशन क्षेत्र में स्थित इस मंदिर की व्यवस्थाएं पूर्व में कई महंतों को सौंपी गई थी। अब यह व्यवस्था महंत नरहरिदास जी के परम शिष्य स्वामी डॉक्टर रामकमल दास जी को सौंप दी गई है। क्षेत्र में दूर दूर तक इस मंदिर की ख्याति है। मंदिर संत बाबा जगन्नाथ दास जी और महाराज पकड़ बाबा जैसे संतों की कर्म स्थली रहा है। कुछ वर्षों पूर्व डॉक्टर राजकमल दास जी ने अपने गुरु जगन्नाथ दास जी के नाम से एक वेदांत आश्रम की भी स्थापना की थी। डॉक्टर वेदांती ने पत्रकारों से चर्चा में बताया, मंदिर के नियमों में समय की आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन किया जा रहा है। चर्चा को रखा, क्या मामला है थोड़ा बताना। परम पूज्य बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज की स्थापित और मूल गद्दी है नौलखी मंदिर, गाड़ी अड्डा, और इस नौलखी मंदिर गाड़ी अड्डा की संपूर्ण देखरेख की जिम्मेवारी परम पूज्य वर्तमान महंत श्री नरहरिदास जी महाराज ने मेरे हाथ सुपुर्द की है। और आज के बाद में यहाँ की सारी समस्त गतिविधियाँ, आध्यात्मिक गतिविधियाँ, पूजन पाठ और मंडी आदि की जो व्यवस्थाएं हैं वो मेरे द्वारा संभाली जाएगी। इसी का निवेदन करने हेतु मैंने पत्रकार वार्ता आहूत की, ताकि आप सभी को जानकारी हो सके। इस संदर्भ में पुजारी के या अन्य संदर्भ में जो भी कोठारी के, भंडारी के निर्णय आदि लेने के पूज्य महाराज श्री ने हमको अधिकार दिया है। और अब मैं सुचारू रूप से दर्शन तो प्रातः 6:30 बजे से दर्शन 10 बजे तक लोगों को प्राप्त होंगे। दिन में 12 से 4 बजे तक ठाकुर जी का पट बंद रहेगा। और इस प्रकार से हनुमानगढ़ी के भी अब दर्शन लोगों को प्राप्त हो सकेंगे। शनिवार और रविवार को दोनों दिन सायंकाल टाइम में 2 घंटे के लिए 5 बजे से 7 बजे तक दर्शन का पट खोला जाएगा, तो लोग उनका भी दर्शन कर सकें। ठीक है। मंदिर में आने वाले साधु संतों को भोजन और ठहरने की पुरानी परंपरा है। कैमरा पर्सन नरेश मीणा के साथ रवि चौरसिया, न्यूज इंडिया हिंदी, गंज बासोदा।